आज मैं चूल्हे की सफाई आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखें किस कदर जो है ना वो गंदा चूल्हा है मेरा, इस कदर बहुत ज़्यादा है। और मैं इसको बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी चीज़ ऐसी जो बाहर से लानी पड़े मुझे, उसके मैं बहुत अच्छे तरीके से घर की ही बनाई हुई चीज़ों के साथ इसको, जो घर का बनाया हुआ क्लीनर है उसके साथ इसको वॉश करना सिखाऊंगी। सबसे पहले जो है ना वो मैं इसके बर्नर वगैरह जो है ना उनको उतार देती हूँ। बर्नर जब उतर जाएंगे तो उनको अच्छे तरीके से मैं पहले सिंक में रख के उनको पानी वगैरह गर्म तो डाल के रख दूंगी। तो ये चूँकि जो गर्म था इसलिए इसको उठा के, ज़्यादातर यही गंदा होता है ज़्यादा। तो क्योंकि इससे पहले मैंने तवा साफ़ किया था, तवा जो है ना बहुत गंदा था मेरा, तो ये मैंने ऊपर ही, क्योंकि चूल्हे की सफाई करने से पहले मैंने सोचा कि उसी को साफ़ कर दूंगी, तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको साफ़ कर दिया। तो चलते हैं, मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ कि मैं वो क्लीनर जो है ना वो कौन सा डालूंगी। बिल्कुल कोई भी ऐसा क्लीनर नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से घर की जो चीज़ है ना उसके साथ मैं इसको वॉश कर लूँगी। सबसे पहले तो मैंने इसका एलुमिनियम फॉइल जो है ना वो उतार दिया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यहाँ मैंने चूल्हे के ऊपर से सारी चीज़ें उतार दी हैं। अब जस्ट इसके ऊपर से जो है ना वो जो चीज़ें मोटी मोटी सी इस तरह की स्याही वगैरह है मैं उसको उतार लेती हूँ, ताकि जब मैं उसको क्लीन करूँ तो वो मेरा अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। मैंने जस्ट इसको एक ही चीज़ के साथ साफ़ करना है, वो कौन सी चीज़ है वो देखने के लिए वीडियो देखते रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल वे पे आप जो अपने घर की जो जितनी भी चूल्हे के ऊपर चिकनाई वगैरह है उसको सारे को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या चीज़ इसके ऊपर डाली है। मैंने सिर्फ डिश वॉशर जो है ना वो सिर्फ इसके ऊपर डाला है और कोई चीज़ नहीं डाली। ना मैं इसके ऊपर तारें यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे चूल्हे के तारें डाल के सफाई करना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके ऊपर जो है ना वो निशानात बन जाते हैं। तो मेरा चूल्हा अभी तक इसलिए नीट क्लीन और साफ़ है कि ये बहुत पुराना चूल्हा है, तक राउंड अबाउट 6-7 साल पुराना चूल्हा है मेरा। लेकिन उसके बावजूद भी जब भी मैं चूल्हे के ऊपर से एलुमिनियम फॉयल उतारती हूँ तो मेरा चूल्हा जो है ना वो बिल्कुल नया होता है। मोस्टली जो है ना वो एलुमिनियम फॉयल जो है ना उसको मैं डेली के डेली साफ़ कर लेती हूँ। मैं 15 डेज़ के बाद उसको चेंज करती हूँ। तो लेकिन ये कि इस दफ़ा क्योंकि मैंने थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं इसको जल्दी वो नहीं वॉश कर सकी, तो बहुत ही गंदा, बहुत ही अजीब तरीके से मेरा जो चूल्हा था ना वो हो चुका हुआ था। तो बाज़-औक़ात हो जाती है, ऐसे हालात भी घर में बन जाते हैं, जितना मर्ज़ी चाहो बंदा कुछ कर ले, लेकिन बाज़-औक़ात जो होती है ना वो बीमारी जो होता है वो अचानक ही आती है, कुछ ना कुछ इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे जो है ना वही आपके सामने मैंने तकरीबन मैंने ना 1 चम्मच के करीब जो है ना वो डिशवॉशर इसके ऊपर स्प्रेड किया और उसको गीला स्पंज लेके, जो कि एक साइड से हार्ड वाला होता है और एक साइड से फोम लगी हुई होती है, वो वाला मैं ज़्यादातर बर्तन के लिए भी और सारी चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ ये मैंने उसको ओवन को अंदर से खोल के भी अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है, ऊपर से भी अच्छे तरीके से उसको पहले मैं सबसे पहले जो है ना वही डिश वाशर जो है ना उसके साथ जो है ना वो सारे को सफाई कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर जस्ट वो क्या करूँगी, मेरा ज़रा भी नहीं, क्योंकि इस तरीके से अगर हम चीज़ें साफ़ करते हैं तो हमें पानी की बहुत सारा ज़रूरत पड़ती है, पानी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन मोस्टली मुझे ये होता है कि पानी वाला ज़्यादा काम मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल वे से इनको साफ़ करती हूँ, पानी लगाए बगैर साफ़ करती हूँ। तो आप देखते रहिए कि किस तरीके से मैं इसको सारे को अच्छे तरीके से सारा साफ़ कर लूँगी। ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही नीट क्लीन और इस कदर लगे अब नया जो होता है ना उस तरीके से हो जाएगा सारे का सारा। आज मैं चूल्हे की पूरी जो है ना वो डीप क्लीनिंग करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा चूल्हा बहुत गंदा है। ये देखें, यही टावल मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने किचन टावल रखा हुआ है। ये इस तरीके के मैंने 3 से 4 हो गए सेट, एक ही मुझे मिला था तो मैंने सारे ला के रखे हुए। कुछ जो है ना वो घर के इसी तरीके से फ्रिज वगैरह साफ सफाई करने के लिए, और कुछ जो है ना दरवाज़ों वगैरह पे जा फर्नीचर वगैरह पे मारती हूँ। थोड़ा सा एक दफ़ा इसको सादा मार लेती हूँ, सूखा मार लेती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा इसको गीला किया और उसके बाद इसको वॉश कर लिया। यहाँ पे देखें, मैं इसको पहले अभी ड्राई वाला जो है ना वो सारे चूल्हे के ऊपर फेर के साबुन वगैरह जो जितना भी मैंने इसके ऊपर जो है ना वो लगाया उसको मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। उसके बाद जो है ना वो मैं इसको गीला करके 2 दफ़ा इसके ऊपर मारूंगी। तो मेरा चूल्हा जो है ना वो आप खुद देखेंगे, हैरान हो जाएंगे कि चूल्हा मेरा किस तरीके से अच्छे तरीके से सारे का सारा वॉश हो जाएगा। क्योंकि इस तरीके से बाज़-औक़ात जो हम काम करते रहते हैं, तो क्योंकि अब तो ईद की आमद है, तो ईद की आमद है, तो इसके लिए हमें जो सारे काम है वो उससे पहले ईद से करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है। ना भी हो तो घर अपना नीट क्लीन, कहते हैं ना सफाई निस्फ़ ईमान है।
तो इसी तरीके से जब आपका घर साफ़ होता है तो आपके घर में बरकत होती है और हर किस्म की जो है ना वो जरासीम वगैरह या फिर कोई गंदगी वगैरह जो है ना वो आपके घर से जो है ना वो सारी जो बरकत छीन लेती है ना। तो अगर वह आपका घर हर वक्त साफ़ होगा तो या कहते हैं ना, यहाँ सफाई वहाँ खुदाई। तो इसलिए हमेशा अपने घर को इसी तरीके से साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से जो है ना, ये देखिए मैंने जो बटन्स थे ना उनके ऊपर भी वो सिंधियाई वगैरह लग के तो बहुत अजीब से हो गए हुए थे, बहुत ही गंदे लग रहे थे। तो इस तरीके से पहले मैंने उसको अच्छे तरीके से सबको साफ़ कर लेना है। इवन दैट के ओवन के अंदर जहाँ तक मैंने इसको वो पहले डिश वाशर और के साथ सफाई की है, उसी तरीके से सारे को खोल के मैंने इसी तरीके से साफ़ कर लेना। फिर मैंने गीला कपड़ा करके एक दफ़ा मारना है, फिर दूसरी दफ़ा मारना है और तीसरी दफ़ा जो है ना वो मैं टिश्यू के साथ इसको ड्राई कर लूँगी। मैं मोस्टली ज़्यादातर जो है ना वो चूल्हे के ऊपर जो है ना वो एलुमिनियम फॉइल जो है ना वो यूज़ करती हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना वो घर पे जब बंदा ग्रोसरी करने के लिए भी थोड़ा नालायक हो जाता है, नहीं लेके आता तो याद भूल जाता है या बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, तो इसी तरीके से फिर मैं अपने चूल्हे को छोड़ देती हूँ। तो चूल्हा फिर मैं डेली वॉश करती हूँ फिर अगर इस तरीके से हो जाए। लेकिन अगर मैंने एलुमिनियम फॉइल यूज़ किया तो चूल्हे के ऊपर मैं डेली तो मारती हूँ। ये देखिए मैंने अब गीला कपड़ा कर लिया है, गीले के कपड़े के साथ अब मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। इसी तरीके से यही प्रोसेस जो है ना वो मैंने 2 दफ़ा करना है। एक दफ़ा जो है ना अभी साबुन वगैरह सारा जो है ना लगा हुआ, इसके ऊपर जो डिश वाशर वगैरह लगा हुआ वो सारा का सारा वो उतर जाएगा। दूसरी दफ़ा जो मेरा चूल्हा है वो बिल्कुल ही नीट क्लीन हो जाएगा। मैं एक कतरा भी पानी वेस्ट नहीं इधर करूँगी, इसके ऊपर डालूँगी। लेकिन मेरा चूल्हा जो है ना देखेंगे आप लश्कारे मारेगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत चूल्हा जो है ना वो साफ़ हो जाएगा। होप आप लोगों को मेरी ये रेमेडी, मेरी ये टिप एंड ट्रिक जो है ना वो अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सबसे बढ़कर जो है ना एक प्यारा सा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप मुझे कौन से कंट्री से देख रहे हैं। क्योंकि इस तरीके से जो है ना मुझे फिर खुशी होती है जब मैं किसी के कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ, तो अच्छा लगता है कि कोई मुझे जो है ना अप्रिशिएट करता है या कोई भी। वैसे भी हम अगर इस तरीके से एक दूसरे के साथ अपनी जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह शेयर करते हैं तो हमारी लाइफ जो है ना वो बहुत ईजी, बहुत आसान हो जाती है। और यही तरीके जो है ना हम एक दूसरे से सीख के और भी लाइफ को अपनी को ईजी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आप लोगों के सामने ही नीचे बैठ कर भी सारे का सारा जो है ना वो अंदर से जो ओवन है उसको भी वॉश कर लिया, क्योंकि ओवन मेरा बहुत कम यूज़ होता है। लेकिन ये कि फिर भी कभी पिज़्ज़ा वगैरह या फिर चिकन को रोस्ट वगैरह करना हो तो सारा कुछ वो इसी के अंदर मैं करती हूँ। और बेकिंग वगैरह का मीठी चीज़ बहुत कम मेरे घर में इस्तेमाल होती है, तो इस वजह से मीठी चीज़ कम ही बनती है। देखिए आप लोगों को मैं अंदर से भी इसके जो है ना बहुत बर्नर के अंदर से भी बहुत जो है ना वो गंद वगैरह जो जितना भी होता है तो वो मैं डाल ले आती हूँ, निकाल के उसके साथ अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब मैं इसको एक दफ़ा दोबारा जो है ना कपड़ा इसके ऊपर गीला करके इसी तरीके से मार दूँगी, तो आपको मेरा चूल्हा जो है ना वो बिल्कुल नीट क्लीन लगेगा। तो यहाँ पे ये देखिए आप लोगों के इसके जो ऊपर से स्टैंड वगैरह हैं वो और बर्नर वगैरह है उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो काई सी, बहुत ज़्यादा थिंदियाई सी जो है ना वो जम चुकी हुई थी। इस तरीके से छुरी के साथ मैं उसको सारा को रब कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजीली जो है ना वो सारी की सारी साफ़ हो जाएगी। फिर मैं उसके ऊपर यही जो कपड़ा है ना या यही टॉवल जो है ना किचन का, उसके साथ मैं इसके ऊपर सारे के ऊपर जो है ना साबुन लगा के या फिर डिश वाशर वगैरह लगा के, मोस्टली मैं जो है ना वो चिकनाई को काटने के लिए यही यूज़ करती हूँ। क्योंकि चिकनाई का ये इस तरीके से काटता है या इस कदर इसको रिमूव करता है कि बहुत ईजीली जो है ना आप सारा कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने आप लोगों के सामने जो है ना वो सारा कुछ कर इस तरीके से छुरी के साथ जब आप चिकनाई वगैरह उतार लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा। आपने सिर्फ जस्ट ऊपर जो है ना अपना वो डिश वाशर वाला कपड़ा मारना है या फिर आपने उसी को स्पॉन्ज के साथ उसी तरीके से, आप अगर ज़्यादा गंदा है, ज़्यादा मैसी है या ज़्यादा इस पर चिकनाई वगैरह लगी हुई तो आप उसके साथ, लेकिन मेरा ज़्यादा नहीं था इसके ऊपर से ये बस चिकनाई वगैरह, तो ये छुरी के साथ ही सारी रिमूव हो गई थी। तो मुझे सिर्फ जस्ट कपड़ा ऊपर मारना पड़ा था और उसके बाद जो है ना इस तरीके से देखें कि पहले मैं इसको सारी के सारे को जो चिकनाई है ना आगे पीछे दो अच्छे तरीके से उतार लेती हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ कि किस कदर जो है ना वो गंद जो है ना शेल्फ़ के ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन ये कि अच्छे तरीके से जहाँ सारी चीज़ें जो है ना वो साफ़ हो जाती हैं तो आप जो है ना फिर 15 दिन के लिए रिलीव मिल जाता है।
अगर आप डेली के डेली इसको करते रहें तो ये बड़ा मुश्किल वाला काम जिस तरीके से ये वाला होता है तो ये बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। अगर डेली आप जो है ना थोड़ा सा उसी वक्त जब आप काम ख़त्म करते तो उसी वक्त इसको छोटा सा लेके एक दफ़ा उसके साथ स्पॉन्ग के साथ जो है ना वो डिश वाशर लगा के तो उसको आप सारे के ऊपर मार दें और ऊपर से आप टिशू के लिए साफ़ कर दें, टिशू के साथ कर दें, किसी टॉवल के साथ कर दें, किसी भी चीज़ के साथ साफ़ कर दें तो बहुत अच्छे तरीके से ये आपका नीट क्लीन रहता है। ये देखें आप लोगों के सामने जो है ना वो मैं सारा कुछ कर रही हूँ क्योंकि ईद से पहले हम मोस्टली जो है ना हम सारे घर की जो है ना वो डीप क्लीनिंग तो करते ही। सीज़न चेंज होता है तब सर्दियों का मौसम हो, गर्मियों का मौसम हो या फिर ईद शब रात हो या फिर वीकली, तो वैसे तो डेली के डेली इसकी सफाई होती रहती है लेकिन डीप क्लीनिंग जो होती है ना वो इसी तरीके से किसी इवेंट्स पे या फिर किसी जो है ना वो मौके पे ही होती है ज़्यादातर। तो ये देखिए मैंने आपके सामने जो है ना वो सारा कुछ इसके ऊपर से रिमूव कर दिया। सारी की सारी चिकनाई जो है ना वो आप लोगों के सामने ये देखें मैंने आप लोगों को इकट्ठी करके दिखाती हूँ कि ये किस कदर जो है ना वो एक जो है ना वो स्टैंड के ऊपर से उतरी है। तो अब मैं इसको जो है ना वो बास्केट में फेंक देती हूँ। दूसरा मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने दूसरे के साथ दूसरा जो है इसका हिस्सा तो उसकी भी मैंने किस तरीके से रिमूव की थी। देखिए इसके सारे मैं टावल लेके यहाँ पे इसको पहले ये देखिए मैंने इसके ऊपर डिश वाशर अच्छे तरीके से लगा के तो इसको मैंने अच्छे तरीके से झाग वाला जो है ना वो बना लिया ताकि अच्छे तरीके से वो इजीली जो है ना वो सारे का सारा जो है ना वो रिमूव होता जाए जो इसके साथ थोड़ा बहुत रह गया होगा। तो ये आप लोगों के सामने जो है ना वो मैं अच्छे तरीके से इसके सारे ऊपर कर दूंगी। और दूसरे स्टैंड को मैंने शेल्फ पे सफाई करने की बजाय मैंने उसको सिंक के पास ही रख के उसको भी इसी तरीके से वॉश कर लेना है क्योंकि वहाँ से जो है ना सिंक भी मेरा बहुत ज़्यादा साफ़ होने वाला हुआ था। तो मैंने कहा कि पहले मैं इसको इधर कर लेती हूँ तो उसके बाद जो है ना वो उसको वहीं पे कर लूँगी। तो ये देखिए आप लोगों के सामने मैंने एक को तो अच्छे तरीके से इसको जस्ट मैंने अब जो है ना वो धो लेना है क्योंकि इसके ऊपर मैं पानी डाल दूँगी। बाज़ औक़ात तो मैं वैसे भी जैसे चूल्हे को मैंने साफ़ किया था पानी के साथ जो बंदे को थोड़ा मेरे हाथों का थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मैं पानी से ज़्यादा काम करती हूँ तो मेरे हाथों पर जो है ना वो दाने वगैरह से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एलर्जी होती है वाटर के साथ मुझे इस तरीके से हो जाता है मेरे हाथों पर। तो मोस्टली फिर मैं इस तरीके से काम क्योंकि घर के काम तो रुकते नहीं हैं इसी तरीके से इसको अच्छे तरीके से वॉश कीजिए। देखें दूसरा भी है तो मैंने सिंक के पास ही उसको अच्छे तरीके से सारे के सारे को साफ़ कर लिया। अब मैं आप लोगों को चूल्हा दिखाती हूँ कि चूल्हे को मैंने किस तरीके से साफ़ किया। चूल्हा मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया है तो अब मैंने सिर्फ लास्ट पे उसके ऊपर टिशू लेके उसके साथ उसको ड्राई कर लेना है। आपको मैं दिखाती हूँ कि टिशू जो है ना वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरे सारे का सारा चूल्हा जो है ना वो अच्छे तरीके से नीट क्लीन और साफ़ हो जाएगा। ये देखें अब सामने मैं दिखा रही हूँ ज़रा भी गंदा नहीं हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से मेरी जो है ना चूल्हा जो है ना बिल्कुल साफ़ हो गया। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इससे आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिला होगा या फिर ये कि इससे आप लोगों को कोई फ़ायदा हुआ होगा। होप कि ये आपको मेरी टिप एंड ट्रिक्स अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस तरीके से बाद में सारे चीज़ें सफाई करके इस तरीके से मैं इसके बर्नर वगैरह जो है ना उनको भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। इसी तरीके से इसी डिश वाशर के साथ स्पॉन्ज के साथ अच्छे तरीके से मैंने इनको सबको वॉश कर लिया। तो मैं फाइनल टच आपको दिखाती हूँ, फाइनल तरीका दिखाती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से सारे का सारा चूल्हा ये देखें मेरा बिल्कुल तैयार हो गया। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे तो बिल्कुल यूँ लग रहा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।